यहाँ से वो दिल्ली पहुंच रही है एक विमान में और फिर यहाँ से वो रवाना होंगी किसी तीसरे मुल्क के लिए। अभी वो दिल्ली में ज्यादा देर नहीं रहने वाली हैं, कुछ देर में दिल्ली में लैंड करेगा शेख हसीना का ये विमान। परिस्थिति को समझिए, चारों तरफ से घिरने के बाद, जान पर बन आने के बाद शेख हसीना अपनी बहन शेख रेहाना के साथ ढाका से रवाना होती हैं एक मिलिट्री विमान में। उसके बाद बंगाल से अब वो आगे बढ़ रही हैं और दिल्ली लैंड करेंगी 5 बजे के आसपास और फिर ज्यादा देर यहां भी नहीं रहेंगी। इसके बाद वो सीधा किसी तीसरे मुल्क के लिए। लेकिन आज जो मायने रखती हैं इन तमाम पड़ोसी मुल्कों की जनरल सिवाज, जिसमें हमने पाकिस्तान की नौबत और हालत देखी, हमने श्रीलंका का हाल देखा, जनता किस तरह से अगर अपने ऊपर आ जाए और उनको लगता है कि अन्याय नाइंसाफी हो रही है। ये पीएम आवास पर आज जो तस्वीरें हैं शेख हसीना के आवास पर, वो हैरान करती हैं और इसी के साथ विचलित भी करती हैं, क्योंकि भारत के नजरिए से अगर हम देखें तो हम नहीं चाहते एक मुल्क के तौर पर कि जमाते इस्लामी या बीएनपी जैसी जो पार्टियां हैं वो हावी हो वहां पर। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि आईएसआई का गढ़ रहा है बांग्लादेश। चाहे शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, पर आईएसआई बहुत सक्रिय थी। जमाते इस्लामी लास्ट 5 साल के अंदर बहुत ज्यादा उभरी है। और बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने इलेक्शन तो नहीं लड़े, मगर इसने क्या किया है कि ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी पैदा कर रही थी और शेख हसीना के अगेंस्ट काफी हद तक इसने एक प्रकार से यूनिटी बनाई थी। और ये जो अब हादसा हुआ, ये सच्चाई है, ये रिपीटिशन है जो आपका श्रीलंका में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट हाउस के लोगों ने घेर लिया था। तो जो कुछ हुआ है बांग्लादेश में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो एंटी कोटा प्रोटेस्ट थी स्टूडेंट की, ये क्रिएटेड शेख हसीना की नहीं थी, क्योंकि 30% जो फ्रीडम फाइटर के लिए था 2018 को उन्होंने बंद कर दिया था शेख हसीना की गवर्नमेंट ने। और ये अब जो दिया गया था, ये जो पीआईएल फाइल की थी हाई कोर्ट के ऑर्डर पे दिया गया था और उसके अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको घटा के 5% कर दिया। मगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो हुई है वो हुई है बेसिकली कि जिस प्रकार से शेख हसीना हैंडल नहीं कर पाई, जिस प्रकार से उन्होंने जो फोर्स है वो ज्यादा यूज कर दी, स्टूडेंट्स काफी मारे भी गए। और सरकार जो बोल दिया कि जो कि एक प्रकार से अपने देश के लिए विद्रोह करने वाले, जिस प्रकार से 71 हुआ, मुझे लगता है वो ट्रिपिंग पॉइंट था। और उसके बाद जो आक्रोश स्टूडेंट्स का बढ़ा और उसका फायदा उठाया जमाते इस्लामी ने और कहीं ना कहीं बीएनपी और पाकिस्तान की आईएसआई ने, और वो जो कि एक प्रकार से सेंटिमेंट अगेंस्ट कर दिया शेख हसीना का। अदरवाइज आप शेख हसीना की गवर्नमेंट देखें, गवर्नेंस देखें, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन देखें, उनके रिलेशन देखें भारत और चीन के साथ, दोनों के साथ काफी अच्छे उसने बैलेंसिंग एक्ट किया आज तक, और उनके रिलेशनशिप बाकी दूसरे देशों से बचे। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मगर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2-3 चीजें। एक तो भारत को फूंक फूंक के भरना पड़ेगा, क्योंकि भारत के साथ जो रिलेशनशिप है बांग्लादेश के, वो बहुत अच्छे इसलिए थे कि वहां पर शेख हसीना थी, क्योंकि शेख हसीना और भारत के जो कनेक्शन है वो शेख मुजीबुर रहमान के साथ से हैं। तो वो अब नहीं रहेंगी। क्या वो रिलेशनशिप वैसे रहेंगे? क्या वो जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट, जो इंडिया आउट, जो एक प्रकार मालदीव में स्टार्ट हुआ था और कहीं ना कहीं बांग्लादेश में भी आवाज उठ रही थी, वो तो नहीं बढ़ जाएंगी। इसीलिए भारत नहीं चाहेगा कि शेख हसीना ज्यादा देर भारत रहे। वो भारत में टेम्परेरी रहे, जिस पर इंटरम पीरियड के लिए, और इसके बाद वो जाए लंदन या फिनलैंड, जहां गौरव बात कर रहे थे, हो सकता है वो वहां चली जाएं, क्योंकि भारत इस चीज को नहीं चाहेगा कि कोई एंटी इंडिया सेंटीमेंट को फ्लेयर अप हो बांग्लादेश में। क्योंकि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स हैं आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा उनके प्रति जो आक्रोश था शेख हसीना के, क्योंकि वो जिस प्रकार से उन्होंने वायलेंस यूज किया स्टूडेंट पे, जिस प्रकार से स्टूडेंटों की मौत हुई और जिस प्रकार से राजाकार स्टेटमेंट उन्होंने पास कर दी, मुझे लगता है उसके कारण सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। और कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश की आर्मी थी उनको समझ आया कि अब ये सिचुएशन नहीं समझ सकती और इसका बेस्ट सोल्यूशन होगा जो अभी जो शेख हसीना है वो अपना पक्ष छोड़ दे और वहां से चली जाए। क्योंकि अगर वो रहती तो सच्चाई यह है कि उनके अगेंस्ट केस चलने थे, उनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं अगर कोई ओपोजिशन बीएनपी आती है तो उनके ऊपर आप करप्शन के चार्ज ही लगते हैं। और जैसे पुरानी हिस्ट्री है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कि जो पुराने लीडर के साथ क्या ताल्लुक किया जाता है वो सबको पता है।
तो मुझे लगता है एक वाइज स्टेप किया है। बाकी जो बांग्लादेश की आर्मी ने, वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी, वो चाहेगी कि शांति हो। पहले जो स्टूडेंट सड़कों पे हैं, जो उग्रवादी हैं सड़कों पे हैं, वो वापस जाएं, और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट जो है आर्मी बनाए, और उसके बाद इलेक्शन कब होंगे वो तो समय ही बताएगा। मगर मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की तारीख में है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, स्टूडेंट हैं, वो शांत हों, अभी और उनका अपने घर में जाएं। शांत जो हो, मेन गुस्सा डिमांड शांत थी, हो, जो शेख हसीना रिजाइन करे, और शेख और हसीना वो ने उनकी रिजाइन मेन कर दिया है, डिमांड मान और ली शेख गई है। हसीना लेकिन जो अगला कदम है अंजना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है भारत की दृष्टि से। अगर इसे देखा जाए तो भारत यही चाहेगा, और ये भारत की नीति भी रही है, जिसे हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहते हैं। उसमें भारत ने किसी भी पड़ोसी देश में सत्ता हस्तांतरण या फिर अगर सत्ता में बदल रही है तो भारत ने हस्तक्षेप नहीं किया है। जो भी सत्ता में आता है आंतरिक तरीके से भारत उनके साथ डील करता है। यह भारत की लगातार एक कंसिडर्ड फॉरेन पॉलिसी रही है। आप मालदीव्स को देख लीजिए, आप श्रीलंका को देख लीजिए, आप बांग्लादेश को देख लीजिए, आप नेपाल को देख लीजिए। हमारे पड़ोस में बहुत सत्ता परिवर्तन हुआ है, भारत में उसने कभी भाग नहीं लिया, किसी एक के पक्ष में भारत नहीं गया। जिसकी भी सत्ता आई भारत ने उसके साथ अपनी नीति को बढ़ाने का प्रयास किया। और लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में अंजना भले ही यह लगे कि भारत जो कर रहा है वो सही नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत का यह मानना है कि जो भी सत्ता आए उसके साथ भारत को अपने संबंध आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, चाहे वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो जो कि खालिदा जिया की हो, जमाते इस्लामी। लेकिन गौरव, ऐसे संगठनों का नाम आते ही बहुत बड़ी परेशानी का सबब तो है ही, चैलेंज है। अब भारत को भी बहुत मतलब हाई अलर्ट पर रहना पड़ेगा बांग्लादेश को लेकर हमेशा परिस्थितियां, क्योंकि अब आईएसआई के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड वहां पर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसको अपने लिए एक ऐसा ऐसा माहौल जरूर मिलेगा जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की थी। और उसके बाद से उनके जो पति थे जियाउर रहमान, जिनका जनरल सिवाच ने भी जिक्र किया, वो एक आर्मी शासक थे, लेकिन उसके बाद वो राजनेता बने, वो राष्ट्रपति भी बने। इन दोनों पर भी खूब सारे आरोप लगे। तो ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों की हालत इतनी खस्ता है इस वक्त। ऐसे में जमाते इस्लामी के साथ खालिदा जिया, जो कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट रखती हैं, उन्होंने गठबंधन कर लिया। अब ये राजनीतिक पार्टियां वहां पर सत्ता में आ रही हैं, तो ऐसे में भारत को सख्त नजर रखनी होगी। लेकिन अभी नजर है कहां पहुंची है वो। बांग्लादेश हिंसा पर सीएम ममता की भी नजर है। बीएसएफ ने भी वहां पर सतर्कता बढ़ा दी है, और सतर्कता इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि जो अस्थिरता वहां पर बनी हुई है। देखिए, अभी अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें करें, यही तो कहा है ना आर्मी चीफ ने। क्या इशारा है? इशारा है कि हम राजनीतिक पार्टियों के साथ बातचीत करके कंसेंसस बना रहे हैं ताकि एक अंतरिम सरकार वहां पर परिस्थितियों को संभाल सके। दूसरा, जिनकी हत्याएं हुई हैं, अगर जुलाई में लगभग ये छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, तब से अब तक बीते एक दिन में 91, कुल मिलाकर लगभग 300 से ज्यादा ही समझिए हत्याएं वहां पर हुई हैं, लोगों की मौत हुई है। हत्याएं से खुद आर्मी चीफ ने कहा, वो कह रहे हैं हम इसमें न्याय इंसाफ दिलाएंगे, देश का नुकसान हो रहा है, परिस्थिति को अब संभलने दीजिए। ऐसे में आर्मी चीफ की बात पर कितना भरोसा करके आंदोलनकारी क्या पूरी तरह से पूर्ण विराम लगाते हैं? और अगर विपक्षी पार्टियों का हाथ था पीछे से, तो वो भी चाहेंगे कि अब स्थिति शांत हो, क्योंकि शेख हसीना भाग गई है वहां से। ऐसे में परिस्थितियां अगर शांत होती हैं, अंतरिम सरकार बनती है, फिर वहां चुनाव की नौबत आती है, तो क्या होता है इन सब पर नजर रहेगी। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि अब से कुछ ही देर बाद, 15-20 मिनट के बाद वहां पर लैंड करेंगी, दिल्ली में लैंड करेंगी शेख हसीना। लेकिन बड़ी खबर यही है गौरव कि वो लैंड करेंगी, रुकेंगी नहीं, वो एन रूट है, दूसरे देश जा रही है। लंदन, दो देशों का नाम आ रहा है। एक ये कहा जा रहा है कि वो लंदन जा सकती हैं, दूसरा ये कहा जा रहा है कि जब वो एग्जाइल में होंगी तो फिनलैंड को वो अपना गढ़ बना सकती हैं या अपना बेस बना सकती हैं, और वहां से संभवतः सत्ता में वापसी का प्रयास करेंगी। लेकिन उनके लिए भी चुनौतियां बड़ी हैं, उनकी पार्टी के लिए। उनकी पार्टी के 6 नेताओं को, खबर ये आ रही है, उनकी पार्टी के 6 नेताओं और कार्यकर्ताओं को ढूंढ कर निकाल कर मारा गया है। अब क्या यह हिंसा और ज्यादा बढ़ेगी, जिसका इतिहास बांग्लादेश में रहा है? यह सबसे बड़ी चुनौती अंजना इस समय बांग्लादेश के लिए है। अगले 48 घंटे में शांति बहाली या फिर हिंसा का और तांडव वहां दिखेगा। बनी हुई है भारत की नजर इस खबर पर, आज तक की नजर भी बनी हुई है। शेख हसीना का विरोध इतना बड़ा हुआ है कि उन्हें देश छोड़ना पड़ा है। कुछ ही देर में दिल्ली वो लैंड करेंगी, लेकिन रुकेंगी नहीं। एन रूट वो शायद यूके जाने वाली हैं, इंग्लैंड जाने वाली हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया है बांग्लादेश में। देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय